करें क्लास को आगे कंटिन्यू। तो सवाल लिखिए आप। आज वही क्लास है, लास्ट क्लास है उस टॉपिक से, ठीक है ना। एक दो टाइप और बचती हैं, आज वो भी क्लियर कर लेंगे। सवाल लिखिए आप। अपने घर से निकलने के बाद समीरा, अपने घर से निकलने के बाद समीरा, अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूर्व में कुछ मीटर चली। अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूर्व में कुछ दूरी चली। डायरेक्शन का नाम है बच्चों, इस डायरेक्शन में पूर्व दिशा में पूर्व की ओर कुछ मीटर चली। वहां से वह दाएं मुड़ी, वहां से वह दाएं मुड़ी तथा 100 मीटर चली। वहां से वह दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली। समीरा अपने घर से पूर्व की ओर कुछ मीटर चली और वहां से दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली और फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चली। फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चली। दाएं मुड़कर 100 मीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अंत में फिर से बाएं मुड़ी और 40 मीटर चलकर बाजार पहुंची। और अंत में फिर से बाएं मुड़ी और 40 मीटर चलकर बाजार पहुंची। अंत में फिर से बाएं मुड़ी और 40 मीटर चलकर बाजार पहुंची। लिख लिया यहां तक। यदि उसके घर एवं बाजार के बीच की, यदि उसके घर एवं बाजार के बीच की हवाई दूरी 100 मीटर है, यदि उसके घर एवं बाजार के बीच की हवाई दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो आरंभ में समीरा अपने घर से पूर्व की ओर कितना मीटर चली। तो आरंभ में समीरा अपने घर से पूर्व की ओर कितना मीटर चली, यह आपका क्वेश्चन है। करिए एक बार। तो आरंभ में समीरा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर कितने मीटर चली। आया बच्चों? ये आपके मॉक टेस्ट से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आपके पहले ये मॉक टेस्ट में आया हुआ था भाई सवाल। करें भाई सवाल को। देखिए, अपने घर से बेटा समीरा निकली और किस डायरेक्शन में निकली? पूर्व दिशा में। कोई डिस्टेंस नहीं दी, इतनी चली। आप मान सकते इस पॉइंट से चली होगी बेटा। यहाँ से पूर्व दिशा ये होती है और ये डिस्टेंस ना पता बेटा कितना है। मैंने मान लिया यहाँ के वो रुक गई, ठीक बात है ना, x मीटर चली होगी। आगे यहाँ से बच्चों फिर वो दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली। यदि उसको मुड़ना ना होता तो बेटा इसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रही होती। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। अब 90 डिग्री दिया ना हो तो आपको लेना पड़ता है बेटा। तो यहाँ से उसने दाएं मुड़ी और 100 मीटर की दूरी तय करी बच्चों। तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली 100 मीटर किया, ठीक बात है। अगले स्टेप में क्या होता है? फिर वो बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब बच्चों वो साउथ में जा रही है नीचे की ओर।
तो यहां से बच्चों यदि नीचे की ओर जा रही है तो यहां से बायां कौन सा बनेगा, वो साइड, सही है ना, ये बायां ये दायां। तो यहां से अपनी बाईं और मुड़ी और 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करी बेटा। तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली अंदाजे से भी ये 30 मीटर की दूरी हो गई, ठीक बात है। अगली लाइन में फिर से बेटा बायां मुड़ी और 40 मीटर चलकर बाजार पहुंच गई, यानी इसी दिशा में जा रही है। फिर से वो मुड़ी बाईं ओर, लेकिन कितना चली है, 40 मीटर, तो यानी ऊपर की ओर बनेगा बायां बच्चों। तो मैंने ये डिस्टेंस मान ली 40 मीटर की। अब इतनी ही मैंने क्यों मानी, क्योंकि ये 100 है तो ये कितनी है बच्चों, 40, यानी 100 से कम ही होगी डिस्टेंस, 40 तो बराबर तो बना नहीं सकते हम इसको। यानी यहां आके पहुंच गए बेटा, और ये आपके बाजार का नाम है, ये आपका एक बाजार, ये उसका घर है बच्चों, ठीक बात है। तो आपको क्या दिया है, घर से बाजार के बीच की हवाई दूरी 100 मीटर है, 100 दिया क्या, 100। अब हवाई दूरी कौन सी होती है बेटा, हवाई दूरी आई या प्यारे बच्चों इसकी जगह आपका आ सकता है न्यूनतम दूरी, या आप इसको कह सकते हैं करण। ये तीनों चीजें बच्चों एक ही होती हैं, यानी आप इसको कह सकते हैं शॉर्टकट वेव, शॉर्टकट, यानी सबसे छोटा जो रास्ता होता है हवाई दूरी इसी को कहते हैं, ठीक बात है ना। यानी एक तो जाने का रास्ता ये बेटा, घर से पहले आप यहां चले, फिर यहां से गए, फिर घूम के आए, फिर आप बाजार में पहुंचे। और एक हवाई दूरी ये होती है बेटा, यहां से मैं इसको डायरेक्ट चढ़ा दूं यहां से, सही ना, ये दूरी देखो, तो इसी दूरी का नाम क्या है, हवाई दूरी। तो ये डिस्टेंस दी है बच्चों आपको 100 मीटर की, ये डिस्टेंस पूरी है 100 मीटर, ठीक बात है। यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। तो आपसे पूछा भी ये डिस्टेंस कितनी है, जब वो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चली थी, तब तो बना दोगे आप, कैसे। अब आपको ये देखना होगा इसको मैं राइट एंगल कैसे बना सकता हूं, या 90 डिग्री का कोण कैसे बना सकता हूं भाई। देखिए ये भी एक छोटा 90 डिग्री का बेटा, लेकिन ये दूरी आप निकाल नहीं सकते, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी आप निकाल नहीं सकते। राइट एंगल जरूर है लेकिन ये दूरी नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि बेटा इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ऊपर खींच लूं बिल्कुल इसके रिस्पेक्ट में यहां तक, तो क्या दिक्कत है भाई, लाइन ही खींची है मैंने, लेकिन मेरा सवाल निकल के आ जाएगा। अब आप कह सकते थे ये दूरी 30 है, तो जो आपने यहां लाइन खींची तो ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी हुई बच्चों, 30, पक्का ना, 30। तो एक चीज बताइए मेरे को, यदि बेटा ये डिस्टेंस है आपके पास, यदि इसके पैरेलल में एक लाइन खींच लूं यहां तक, तो ये बताओ मेरे को ये टोटल कितनी है बच्चों, 100 में से यदि बेटा यहां तक ये दूरी 40 आ गई, तो ऊपर वाली ये कितनी बची है टोटल, 60। तो आप कहते सर ये कितनी होगी टोटल, ये 60। यहां बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन ये दूरी कितनी है बच्चों, 60। अब और देखिए, तो आपका ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब ऊपर वाली शेप को आप नीचे लिख सकते हो इस प्रकार से, यानी ये दूरी टोटल आपको निकालनी है, ठीक बात है। टोटल दूरी, ये दूरी आपके पास हवाई दूरी है बच्चों कितनी, 100, और आपकी ये हाइट है बच्चों कितनी, 60। तो ये बताओ आपका ये बेस बन गया, तो आधार आपको निकालना है, टोटल निकाल दोगे। तो आपको पता है 6, 8, 10 क्या बनाता है अपने आप में, एक ट्रिपलेट, यानी इन दोनों नंबरों के स्क्वायर का जो सम है इस 10 के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए, तभी जाके आपका एक 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64 और 36 कितने हुए, 100। तो 100 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का। तो आप कह दोगे सर ये 10 हमारा सही बनता है। यदि ये 6 है तो ये 8 है, पीछे एक 0 तो इसके पीछे 0, यानी आप कह दोगे इस पॉइंट से लेकर लास्ट तक की जो टोटल डिस्टेंस हुई कितनी है बच्चे, 80। लेकिन मेरे को निकालनी क्या है, घर की दूरी निकालनी है जब वो आरंभ में चली। तो आप कह सर वो घर की दूरी तो यहां तक ही है। यदि ये टोटल 80 है, 80 में से ये 30 आपने घटा दिए, तो ये डिस्टेंस कितनी बची है बच्चों, 50 मीटर। तो घर से जब चली थी वो कितना दूर चली थी, 50 मीटर। आया समझ में। तो 50 मीटर की दूरी आपका राइट आंसर। ये शेप आपको बनानी पड़ेगी, कैसे बनाएंगे वे सवालों को, तो थोड़ा बहुत आपको ये 90 डिग्री का बनाना आना चाहिए भाई। चले अगले सवाल पे, लिखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति
पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है और बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है। 10 मीटर दूरी तय करने के बाद में बाईं ओर मुड़ता है और 135 डिग्री से मुड़ता है, या आप ऐसे लिख सकते हो बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है। एक लाइन से काम चलेगा। बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री से टर्न लेता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। 135 डिग्री मुड़ने के बाद में और 10 मीटर की दूरी तय करता है, यानी 135 डिग्री मुड़ने के बाद में फिर से वो 10 मीटर की दूरी ट्रैवल करता है। यहां तक हो गया बेटा। बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। पुनः बाईं ओर, पुनः का मतलब फिर से, पुनः बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ता है। पुनः बाईं ओर, लेफ्ट साइड बोल रहा हूं बच्चों, पुनः बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। पुनः बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है और 10 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। ठीक है जी। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से डिस्टेंस ज्ञात कीजिए या दूरी ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार रिपीट कर देता हूं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। बताइए बेटा। क्या 10 रूट बेटा? पूरा 10 रूट बेटा? ये आपके ऑप्शन होगी भाई, करिए। पहला बेटा 5, दूसरा है 5 रूट 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट, तीसरा बेटा सीधा 10, डी ऑप्शन आपका 10 रूट 2 एंड डी ई ऑप्शन है बेटा आपका 10 रूट 2 माइनस 1 एंड ई एफ ऑप्शन आपका 10 ब्रैकेट स्टार्ट रूट 2 प्लस 1। अब तुक्के नहीं मारना बेटा, तुक्के लगेंगे नहीं इसमें, है ना। करिए भाई। ऐसे सीधा सीधा सवाल हो जाए बेटा, ऐसा सवाल तो मैं करवाता ही नहीं। ऐसे सवाल कराऊंगा जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। ये ऑप्शन गलत है बेटा। ये कौन सा होता है? ये है क्या? हाँ ये सही है, सही है बच्चे। शाबाश, याद आ रहे हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया सवाल है ना ये। अरे ये सवाल बेटा सबसे डिफिकल्ट सवालों में से एक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये। डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है। करें भाई। देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति सबसे पहले कौन सी दिशा में जाता है भाई? पूर्व दिशा में 10 मीटर बच्चों। तो आप इस पॉइंट से चले, आपको अच्छे से समझा देते हैं बेटा। देखिए भाई, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। इस पॉइंट से चलते हैं बच्चों सारे के सारे। तो यहां से आपको सबसे पहले कहां जाना है? पूर्व दिशा में, और 10 मीटर की दूरी। बेटा अंदाजे से मैंने मान ली ये दूरी होगी बच्चों 10 मीटर की भाई, मान सकते हैं? वेरी गुड।
यदि आगे चलना होगा तो इसी दिशा में आगे मूव कर रहे होंगे हम। आगे क्या कहता है, यहां से उसने बाईं ओर मुड़ता है सर 135 डिग्री से और 10 मीटर फिर से चलता है। अब यहां से बायां कहां बढ़ेगा, ऊपर की ओर, और कितने डिग्री से, 135। अब देखिए बेटा, जब एक बात बताओ, यदि ऐसे मुड़ गया तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। तो ठीक बात है, 90 डिग्री का। तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, सही बात है। तो आप कैसे 90 डिग्री से, तो यहाँ से तो मुड़ गया इस प्रकार से, तो फिर कितना डिग्री और मुड़ना पड़ेगा, 45, यानी बीच से चलेगा ये, सही बात है। तो मैंने अंदाजे से मान लिया बेटा इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, सही बात है ना भाई। यानी तो ये आपका एंगल आया, जो आपका ये एंगल आया बच्चों, ये कितने का आया है, 135 डिग्री का, और ये डिस्टेंस मान लिया बेटा 10 मीटर। लेकिन आप एक चीज बताइए मेरे को, अब जो ये एंगल बन रहा है कैसा बन रहा है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है या किसी हवा में बन रहा है, हवा में बन रहा है बच्चों, ये हवा में बन रहा है ना। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सर यहाँ से फिर से वो बायां मुड़ता है या नीचे की ओर मुड़ेगा और 90 डिग्री से, और फिर से 10 चलेगा, तो बच्चे यहाँ पे ले आके छोड़ देंगे। और अब ये दूरी बताओ, तो कई बच्चे के सर यहाँ तो हमारा बनता है 0, ऐसे बनता है ना, लेकिन 0 नहीं आएगा बेटा। यदि हवाई में जब कोण बन रहे तो ये आपका कोई 90 डिग्री एंगल थोड़ी है बेटा। 90 डिग्री एंगल कैसा होता है, स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा, लंबवत, परपेंडिकुलर, सही बात है ना। तो ये 90 डिग्री एंगल को श्योर नहीं करता भाई। देखिए अब यहां से बेटा जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो बेटा वो इस प्रकार से चलेगा भाई, जो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये दूरी भी होगी, इतनी होगी 10 मीटर की। यहां आके वो रुक जाता है बेटा, और स्टार्ट उसने किया था यहां से, तो उसने क्या पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से अब तक के उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको बतानी है, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली x भाई। पहले आप समझिए सवाल को, उसके बाद में उतार लेना। सबसे पहले पूर्व दिशा में गया, यहां से बाया 135 चला, हवा में कोण बन रहा है, यहां से 90 डिग्री जब मोड़ोगे आप स्ट्रेट, तो बेटा इस पॉइंट पे आगे ठहरेगा ये बंदा, ठीक बात है ना। तो ये उसका प्रारंभिक बिंदु, ये उसका लास्ट का पॉइंट यानी एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट के बीच में आपका डिफरेंस कितना है, यानी आपकी डिस्टेंस कितनी है, वो आपसे पूछा है। तो इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया बेटा x, तो ये मेरा क्वेश्चन हमारा है। यहां तक समझ में आया भाई। अब आपको थोड़ा सा राइट एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओनली ये नहीं भाई बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये नहीं, ये तो आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। लेकिन इसके अलावा भी आपकी कुछ रूल होते हैं बेटा, वो आपको पता होना चाहिए मैथ के, यदि आप जाता हो तो। देखिए यदि आपका एक 90 डिग्री का कोण है, ठीक बात है ना, यदि बेटा दो आपकी ये भुजाएं सेम हैं, यदि बेस और परपेंडिकुलर यदि आपका सेम है, तो बेटा आप कह सकते हैं जो आपका कर्ण होगा बेटा वो आप डायरेक्टली बोल दोगे a√2 होगा। ये आपकी एक लिख सकते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि ये a है तो ये a है, तो आपका जो ये भुजा की लंबाई होगी वो a√2 होगी। आप कह सकते हैं यदि बच्चों आपका बेस 5 हाइट 5, तो आपका कर्ण आपको निकालना हो तो आप डायरेक्टली कह देंगे सर यदि ये दोनों सेम है तो इसके पीछे क्या लगाना है, ओनली 5√2। रूट भी कर सकते हो आप, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, उन दोनों का सम कितना आया 50, तो 5√2 का यदि स्क्वायर करो तो कितना आएगा 50, तो 50 बराबर 50 के है, तो आपका ये क्या बनता है, राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज का ये नियम कहता है, सही बात है ना। तो आप कह देंगे सर यदि हमारी एक भुजा a, यदि ये a है तो आपका जो कर्ण होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, a√2 होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कर्ण यदि आपका a है, यदि ये आपका a है, कहीं आप कहते हमारा बेस भी a√2 हो जाएगा, ये कहना गलत होगा। आ रही बात समझ में। यदि बेस और परपेंडिकुलर दोनों की डिस्टेंस सेम है तो आपका जो कर्ण होता है वो उसी के √2 में आ जाता है, यानी a√2। तो आपका यही रूल यहां लग रहा है बेटा, यदि ये 10 है ये 10 है तो टोटल डिस्टेंस आप कह दो सर ओनली कितनी हुई, 10√2। देखिए अब इसी शेप को मैं यहां बना लेता हूं बेटा। आपको ये भी पता है जो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कैसी होती है, कर्ण होता है बेटा, कर्ण होता है ना। तो ये देखो आपका ये है बेटा 90 डिग्री का कोण, तो इसके सामने वाली जो ये भुजा है तो ये भुजा का नाम क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक बात है ना। आप इसको कर्ण नहीं कह सकते ना इसको कर्ण कह सकते। तो 90 सबसे बड़ी भुजा के सामने वाली, सॉरी सबसे बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होती है कैसी होती है, सबसे बड़ी होती है, तो उसी का नाम क्या होता है, कर्ण।
यदि ये 90 डिग्री का कोण है बेटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। यदि ये एक बेस आपका, ये आपकी हाइट होगी, तो आपके इन दोनों की लंबाई कितनी है? 10 10। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? अभी आप कैसे 10√2। एक बात, यदि आप ये नहीं भी जानते तो आपको करना पड़ेगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यदि कर्ण है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। सही बात है ना? 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 100 कितने हुए? 200। तो 10√2 का स्क्वायर कर तो कितना आएगा? 200। 200 बराबर 200 के। अब सही है। अब आप कह सर ये टोटल डिस्टेंस होगी 10√2, लेकिन मेरे को चाहिए क्या? सिर्फ इस x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू निकाल लोगे। अब तो आपको पता सर, यदि टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी। सही बात है ना? 10√2 में से ये 10 घटा दोगे तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए भाई, यदि बड़ा 10√2 में से यदि मेरे को x निकालना है तो x इज इक्वल टू 10√2 माइनस ये 10। ठीक बात है। लेकिन ऐसा ऑप्शन में है क्या? कहीं पे नहीं है। यानी आगे थोड़ा सा सोल्व और करना पड़ेगा। ये भी आपका आंसर सही है, इस x की वैल्यू ये आई, लेकिन ऐसा ये ऑप्शन में नहीं है, तो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा और सोल्व करने को बोलेगा भाई। तो x बराबर इन दोनों में कॉमन ले लो बेटा 10√2, और 10 में से क्या कॉमन है? 10। यदि 10 आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? तो यहां तो बच गया बेटा √2, यहां कुछ नहीं है तो माइनस का 1। सही बात है। 10√2 से गुणा करो 10√2, इस 10 को 1 से गुणा करो तो ये 10 आ गया, अंदर क्या है? माइनस का 1। तो आपकी x की वैल्यू क्या आई? 10 ब्रैकेट स्टार्ट √2 माइनस 1। ये आपका राइट आंसर। करिए एक बार, उतार लो भाई। समझ में आ गया होगा भाई? कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? बस ये चीजें पता होना चाहिए बच्चों। बड़ी भुजा कौन सी होती है? 90 डिग्री यदि कोण बड़ा है, जिसका कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी हो जाएगी। बस ठीक है ना? एक मिनट रुको बच्चों, आप करो एक बार। हेलो, अरे रामदत्त है देखने के? अच्छा, तेरा IFC कोड का कॉल आया, वो कहो रामदत्त है? तो रामदत्त ने कॉल करके एक बार मतलब वो ले जाए यार, के नाम अगली जेब है ना, छोटी जेब है जो, हाँ अगली जेब है जो भाई, उसमें बैग की, मेला बैग में, हाँ मेला बैग वाली बैंक वाली कापी ले जाए यार ऊपर। हाँ हाँ सर ने पूछ लिया, वो रामदत्त ने फ़ोन कर लिए। मैं आऊँ थोड़ी देर में यार, वो कड़ा चेंज ना करे बाद में बदल दे। रामदत्त ने फ़ोन करके मैंने तो बता के क्या वो क्या फ़ोन आयो तो कर, ठीक है। करें भी आगे?
टॉपिक नहीं बेटा, यही आपका टॉपिक है। इसमें एक टाइप ये बचती है, शैडो रिलेटेड आपके सवाल आते हैं बेटा परछाई संबंधी, ठीक है ना। तो इसमें आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं सीखना, सिर्फ आपको शॉर्टकट बताऊंगा, उसी बेस को यदि आप सीख लोगे तो आप 1 नंबर पक्का। ग्रुप डी में आया था ये सवाल, इसी ग्रुप डी में आया था, देखा होगा आप लोगों ने, शैडो से रिलेटेड सवाल आया था। तो जो आपको चीज़ें बताऊं सिर्फ 4 पॉइंट, उन्हीं को आप याद रखना है, ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना भाई। आपका आंसर 100% सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। यानी जो आपकी परछाई होती है बच्चों, या तो आपके दाएं हाथ पे पड़ती है या आपके बाएं हाथ पे पड़ती है, पहला पॉइंट। सेकंड कहाँ पड़ती है, या परछाई आपके आगे पड़ेगी या आपके परछाई पीछे पड़ेगी। ये 4 ही कंडीशन होती हैं। वेरी गुड, लिखिए परछाई यदि दाएं या बाएं हाथ पर पड़ती है, पहला पॉइंट। सेकंड, एक नंबर का सवाल आता है बेटा ये, और आया भी ग्रुप डी में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कहाँ खड़ा करें, व्यक्तियों को कैसे परछाई ढूंढें। आए समझ में? जरूरी नहीं है आपको वो दे दे भी उसका दायां उतना चला बायां चला, ये सवाल आ गया तो भाई। और आसान भी यही है, लेकिन कई बच्चों को पता नहीं है कैसे बनता है। देखिए भाई, यदि बेटा परछाई यदि आपके दाएं या बाएं हाथ पर गिरती है तो परछाई यदि आगे या पीछे बनती है, 2 ही कंडीशन होती हैं, ठीक बात है। अब क्या इसके आंसर होते हैं, क्या नहीं बन सकते और क्या हो सकते हैं, ये दोनों चीजों में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए ये चीज लिख ली आपने, इसका यूज करेंगे आगे, देखिए आप। और ठीक, जो लाइन लिखवाऊं वो नोट करिए आप। परछाई संबंधी प्रश्नों में, परछाई संबंधी प्रश्नों में कभी भी बीच की दिशाएं नहीं बनती हैं। परछाई संबंधी प्रश्नों में कभी भी बीच की दिशाएं उत्तर नहीं बनती हैं बेटा, लिख सकते हैं। आंसर नहीं बनते हैं, उत्तर नहीं बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी यदि आपके सवाल में परछाई का यदि कोई सवाल आ गया और आपके ऑप्शन में गिवन है बच्चों, जैसे नॉर्थ ईस्ट आ गया, सपोज करो सबसे पहली बड़ी बुझा, यदि दूसरा दिशा दे दिया आपको नॉर्थ वेस्ट जैसे आपको गिवन है, तीसरा यदि आपको दे दिया प्यारे बच्चों साउथ ईस्ट दिशा, यदि चौथी दिशा आपको दे दी साउथ वेस्ट। अब ये दिशाएं कैसी हैं, बीच की दिशाएं या नहीं है। यदि कोई भी परछाई संबंधी सवाल आ गया, यदि आपने कोई भी मिड डायरेक्शन देख ली तो आप उसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, रोंग कर देंगे बेटा, देखते ही उस पर कांटा मार देंगे। 4 ऑप्शन आपके कट गए। आगे बात समझ में? कभी भी मिड डायरेक्शन आपकी परछाई संबंधी सवालों में कभी भी आपके आंसर में नहीं बनते बेटा, लेकिन ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। समझ में आ रही है बातें? तो आप वही चीजें सीखें मोटी मोटी जो आपको सिखा रहा हूं बेटा। ज्यादा ज्ञाता बनोगे तो आप फेल हो जाओगे सवालों में। क्या सीखा आपने? कभी भी बीच की दिशाएं कभी भी आपकी परछाई संबंधी सवालों में कभी भी आंसर नहीं बनते। इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए परछाई संबंधी सवालों में हमेशा मुख्य दिशाएं उत्तर में आती हैं। यानी कि कोई भी शैडो से रिलेटेड सवाल आ गया, जो आपकी मेन डायरेक्शन होती है वहीं आपके आंसर बनेंगे। जैसे बच्चों आपका आंसर हो सकता है नॉर्थ, आपका राइट हो सकता है। यदि बेटा इसकी जगह आपके साउथ आ गया तो आपका राइट हो सकता है।
यदि इसकी जगह ईस्ट आ गया तो बेटा आपका राइट हो सकता है, यदि इसकी जगह वेस्ट डायरेक्शन आ गई तो भी आप इसको राइट कह सकते हैं। यानी परछाई संबंधी सवालों में जो मेन डायरेक्शन होती है वही आपके आंसर बनते हैं भाई। यहां तक समझ में आया? बीच की दिशाएं कभी भी परछाई संबंधी सवालों में आंसर नहीं बनेंगी, मुख्य दिशाएं होंगी बेटा वही आपके आंसर बनेंगी परछाई संबंधी सवालों में। अब एक शॉर्टकट और देख लो बेटा, और भी आसान हो जाएगा। यहां तक आपने 50% चीजें काट दी भाई। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट और बता दूं आपको, और ये जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनके एक एक नंबर बढ़ गए बेटा। मेरे भी सवाल में आया था ये ग्रुप डी में, शॉर्टकट सबसे बढ़िया। यदि बेटा आपकी परछाई दाएं या बाएं दे दिया आपके सवाल में तो उसके दो ही आंसर बनेंगे, हमेशा हमेशा के लिए दो आंसर, तीसरा आंसर कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। चाहे आप अपनी मर्जी से कैसा भी कंसेप्ट लगा लें, उससे बाहर कोई भी आंसर नहीं बनेगा। यदि आपको सवाल में दाएं या बाएं हाथ पर आपकी कोई परछाई पड़ रही है तो आप बच्चों को बोल देंगे उसमें हमारा आंसर बनेगा या तो नॉर्थ या बनेगा बेटा साउथ। आप इसको नोट कर सकते हैं। यानी जब दोनों व्यक्तियों को जो खड़ा करना पड़ेगा आपको, तो एक व्यक्ति को नॉर्थ में खड़ा करना पड़ेगा बेटा, दूसरे को साउथ में। नॉर्थ का मतलब उत्तर बच्चों, साउथ का मतलब दक्षिण, इतना तो आता होगा। यदि परछाई आपके राइट या लेफ्ट हैंड पे पड़ती है तो आपके आंसर हमेशा क्या बनेंगे, नॉर्थ या साउथ। यानी या तो आपका उत्तर होगा उत्तर या होगा पश्चिम, बाकी आपके आंसर कोई भी नहीं होंगे। ना ईस्ट होगा, ना वेस्ट होगा, ना आपकी मिड डायरेक्शन होगी। 6 ऑप्शन आपने डायरेक्टली रॉन्ग कर दिए भाई। आया समझ में? तो क्या आंसर बने, या तो नॉर्थ या साउथ। इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे आपको, ये शॉर्टकट है भी। आगे देखिए, परछाई यदि संबंधी आगे या पीछे बनती है बेटा आपकी, तो इसके आंसर हमेशा हमेशा के लिए आपके होंगे या तो ईस्ट होगा या प्यारे बच्चों वेस्ट होगा। यानी दोनों व्यक्तियों को आपको एक को तो खड़ा करना पड़ेगा पूर्व दिशा में, एक को खड़ा करना पड़ेगा पश्चिम में, बाकी आंसर कभी बनेंगे नहीं। किसमें? यदि आपकी परछाई बोल रहे हैं आगे या पीछे बन रही है तो। सारा समेट दिया बेटा इतनी सी बातों में। अब इसका एक एग्जांपल आपको मैं करके भी दिखाता हूं। मजा आया? परछाई संबंधी सबसे डिफिकल्ट लेवल होता है बेटा इस टॉपिक का, लेकिन आपने निचोड़ देख लिया उसका क्या क्या है। बीच की दिशाएं कभी आंसर नहीं बनेंगी। यदि परछाई आगे या पीछे दे दिया सवाल में तो आपके आंसर या तो पूर्व होगा या क्या होगा, पश्चिम होगा। 50-50 के चांस हो गए आपके। यदि परछाई आपके दाएं या बायां दे दिया सवाल में तो आंसर क्या होंगे, या उत्तर होगा या दक्षिण होगा। सारे ऑप्शन कट गए तो दो ऑप्शनों में आपको चूज करने में आसानी होगी। आता भी नहीं होगा तो तुक्का मार सकते हो आप। सही है भाई? बीच की दिशाएं देखते कर देना। लिखो सवाल को। सुबह के समय, सुबह इन दी मॉर्निंग, सुबह के समय नेहा और टोनी, सुबह के समय नेहा और टोनी एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। सुबह के समय नेहा और टोनी एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। ठीक है जी? सुबह के समय नेहा और टोनी एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। इस समय यदि नेहा की परछाई, यदि इस समय नेहा की परछाई उसके दाईं ओर है, यदि इस समय नेहा की परछाई उसके दाईं ओर है, तब टोनी का चेहरा किस दिशा में है? यदि इस समय नेहा की परछाई उसके दाईं ओर है तो टोनी का चेहरा किस दिशा में है बच्चों? तो टोनी का चेहरा किस दिशा में है? आप एक बार ट्राई कीजिए भाई। गलत है बेटा, तुक्का मार रही है। हेलो, हाँ भाई, अरे अच्छा बिजी आ रही है कन अच्छा फोन के मारे मान राजकुमार को, अच्छा 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 बस दिव्य भाई हो गए, क्या कर देना? चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ।
क्या बेटा आंसर? साउथ। गलत है बेटा आंसर साउथ। हाँ हाँ करो एक बार। हाँ राजकुमार गए भी ऊपर। सतवीर वाला हो गया। सतवीर वाला हो गया। हाँ अच्छा तो चेंज करते हैं क्या इसी को? 21 नंबर है मेरे को। ठीक है हाँ सीरियल नंबर 21 IFC कोड ये चेंज करा दी 1156। अब वो पीछे उठवा दिए ब्रांच कोड भी 1156 लिखवा दिए। ठीक है भैया हाँ ब्रांच कोड IFC कोड दोनों चेंज करा दिए। 1156 अब ब्रांच कोड भी चेंज करा था। कर दिया भाई। साउथ कैसे आ रहा है भाई? नॉर्थ। करें भाई? देखिए भाई अब आवाज ना करो बेटा। ऐसे एक ही सवाल को सही से समझ लोगे तो बार बार आपको गलत आंसर देना नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या कहता है? सुबह के समय नेहा और टोनी एक दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो ये बताओ सुबह के समय आपका सन कहां होता है? वेरी गुड। ये क्या है बम्पू? बादल हो रहे हैं? बादल ही रहेगा भाई इधर जिंदगी में है भाई पहलवान है। बादल ही रहेंगे फिर तो चारणा भी को नहीं हो। देखो भाई सुबह के समय आपका सन कहाँ होता है बेटा? पूर्व में। तो आप कहते हैं सर सूर्य यहां आएगा। कंसेप्ट करा रहा हूं ऐसे नहीं है भाई सीधा आंसर मार दोगे आप। ये दो में से भी एक सही करना पड़ेगा तो आपको ये बनाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं आपको शॉर्टकट सीख लिया तो भाई तुक्का मार आएंगे। तुक्का ही मारना तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट ना सीखो। अब कहाँ सूर्य आपका उधर एक कहाँ व्यक्तियों को खड़ा करेंगे तो ये जरूरी है। एक नंबर पक्का हो जाएगा। देखो बेटा तो आपका जो सूर्य है आपका पूर्व दिशा में आ गया। अब व्यक्तियों को आपको कौन सी दिशा में खड़ा करें? किस में करें? ईस्ट में करें या वेस्ट में करें या नॉर्थ में या साउथ में? तो वो चीज आपको कौन बताएगा? वो आपको कौन सी लाइन बताएगी? वो आपको लाइन बताइए बेटा एक दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हैं। यदि इस समय नेहा उसके दाईं ओर खड़ी है तो जहां भी आपको दायां या बायां दिख गया तो आप कह रहे हो सर हमारा आंसर क्या बनेगा? नॉर्थ या साउथ। तो बेटा दोनों व्यक्तियों को बिना सोचे समझे आप कह सर एक का मैं फेस कर देता हूं नॉर्थ में और दूसरे का मैं फेस कर देता हूं बेटा साउथ में। पहले सीखिए आप इस चीज को। यहां बात समझ में आ गई? यदि बेटा एक चीज बताइए मेरे को, यदि मेरे इस हाथ पे रोशनी आ रही है, ठीक है, इस हाथ पे रोशनी आ रही है तो परछाई कहां पड़ेगी? इस हाथ पे पड़ेगी। मानते हो आप? तो आप कैसे यदि इस साइड से आपका पूर्व दिशा में यदि आपकी किरणें आ रही हैं यानी इस तरफ से आपकी ये किरणें आ रही हैं बेटा तो परछाई कहां पड़ेगी? पश्चिम दिशा के अंदर। यानी जो यहां पड़ेगी बेटा वो क्या होगी? आपकी परछाई होगी बेटा। जो ये पड़ेगी वो क्या होगी? परछाई। सारा कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट देखिए। उसके बाद में अब कौन सा व्यक्ति नेहा है, कौन सा व्यक्ति टोनी है, इसकी पहचान करनी है बेटा, वो बाद में होगी। लेकिन एक चीज बताइए मेरे को आप, यदि मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक बात ना, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मेरे से पीछे की तरफ से यदि कोई सूर्य की किरणें आ रही हैं तो मेरी परछाई अगले के हाथ पे पड़ेगी नहीं पड़ेगी? या अगले व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। तो आप ये कह देंगे यदि ऊपर वाले व्यक्ति की जो परछाई होगी बेटा, ऊपर वाले व्यक्ति की जो परछाई होगी तो वो तो पड़ेगी बेटा नीचे वाले के हाथ पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर वाले व्यक्ति की जो परछाई पड़ेगी नीचे वाले व्यक्ति के हाथ पे। व्यक्ति कौन होगा बाद में देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है? यदि एक दूसरे के आमने सामने जब आप खड़े हो तो इस व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति के हाथ पे पड़ती है।
इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति हो बेटा, इसकी परछाई पड़ेगी ऊपर वाले के हाथ पे। अब ऊपर वाले का हाथ दायां है या बायां है वो हमें सवाल में देखना पड़ेगा। पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इस साइड से किरणें आ रही बेटा, परछाई आपकी वेस्ट डायरेक्शन में पड़ी। दोनों व्यक्तियों को मैंने एक में नॉर्थ में एक को साउथ में खड़ा कर दिया, आमने सामने बातें कर रहे हैं। एम आई राइट? देन उसके बाद में एक व्यक्ति की जो परछाई बेटा ऊपर वाले की तो पड़ेगी नीचे वाले व्यक्ति के हाथ पे, नीचे वाले व्यक्ति की जो परछाई पड़ेगी ऊपर वाले व्यक्ति के हाथ पे। अब किसका बायां है किसका दायां है, अब वो एक चीजें देखिए। एक चीज और बताओ मेरे को आप, यदि ये व्यक्ति बेटा, इस नीचे वाली की मैं बात करूं, इस व्यक्ति की जो उत्तर दिशा में देख रहा है, यदि ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, मेरा हाथ देखो बायां हाथ जा रहा है। दाएं बाएं के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, आपने लेफ्ट हैंड को यूज किए। ऊपर वाला भाग हमेशा लेफ्ट को, नीचे वाला भाग हमेशा राइट साइड को बताता है। क्लियर बात है? यदि ये वाला व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये बताओ इसके किस हाथ पर, दाएं हाथ पे या बाएं हाथ पे किरणें आ रही है, बताओ मेरे को। दाएं हाथ पे इसकी क्या आ रही है, रोशनी आ रही है बच्चों। ये वाला व्यक्ति जब ऊपर की तरफ देख रहा है तो बेटा इसका दायां हाथ ये, इसका बायां हाथ ये, सही है? तो आप कहते हैं इसके दाएं हाथ पर यदि रोशनी आ रही है तो इसके बाएं हाथ पे क्या पड़ेगी, परछाई। किस वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, इस नीचे वाले व्यक्ति की। यानी इसका जो हाथ होगा बेटा वो कैसा हाथ होगा, बायां हाथ। यानी इसके जो हाथ पे परछाई पड़ेगी वो हाथ कैसा होगा, बायां। ऐसे यदि ऊपर वाला व्यक्ति बेटा साउथ की तरफ देख रहा है नीचे की ओर, तो इसकी किरणें कहाँ आएगी, इसके लेफ्ट हैंड पे। ये हाथ कैसा है, बायां हाथ। साइड भी कैसी है, बाईं। आ रही बात समझ में? यदि ऊपर वाला व्यक्ति नीचे जैसे देख रहा है, मैं नीचे और देख रहा हूं, इस साइड से किरणें आ रही है तो मेरे लेफ्ट हैंड पे आ रही है, तो मेरी परछाई कहां पड़ेगी, मेरे राइट हैंड पे। मान के बात? तो ऐसे मैंने यहां हाथ को रख लिया व्यक्ति की जगह, सही बात है? तो इसकी किरणें आई बेटा बाएं हाथ पे, तो इसकी परछाई कहां बनी, इसके दाएं हाथ पे बच्चों। यानी इस व्यक्ति का हाथ होगा दायां, इस व्यक्ति का हाथ होगा बायां। अब डिसाइड करना किसका दायां है किसका बायां है, वो सवाल की स्टेटमेंट बोल देगी। क्या बोला सवाल में, यदि नेहा की परछाई उसके दाएं है। अब ये कंसेप्ट है उसका, जिसका, जिसके, जो की, जिसका मैंने आपको सिखाया था सीटिंग अरेंजमेंट में। रीजनिंग क्या होती है, ये जरूरी नहीं है भी हर टॉपिक के अलग अलग कंसेप्ट चलें, सारे मिक्सअप कंसेप्ट चलते हैं। अब सीटिंग अरेंजमेंट में करवाए हुए पॉइंट इस टॉपिक में आया है उसका। अब कई बच्चे ये नहीं पता उसका किसका, अब कई कहीं सर उसका मतलब टोनी की बात कर रहा होगा, नहीं, ये टोनी की बात नहीं कर रहा, खुद नेहा अपनी बात कर रही है। आ रही बात समझ में? क्या बोला, यदि उसका या जिसका या जो कि जिसका आए बेटा, उसके पहले वाले व्यक्ति के लिए बात कही जाती है इस व्यक्ति की। ये बात सिखाई थी मैंने सीटिंग अरेंजमेंट में, यहां सिखाने की आवश्यकता नहीं। यदि नेहा की परछाई उसके दाएं है, किसके दाएं, खुद नेहा के, उसके पहले कौन आ रहा है, नेहा खुद आ रही है। यानी नेहा के दाएं है किसकी परछाई, उसकी परछाई, यानी खुद की परछाई। तो ये बताओ दाएं पे परछाई किसकी पड़ रही है, नेहा की। तो ये बेटा ये जो व्यक्ति होगा ऊपर वाला कौन हो जाएगा, नेहा। यदि ऊपर वाला ये व्यक्ति नेहा हो गया तो नीचे वाला व्यक्ति कौन हो गया, टोनी। तो आपसे पूछा क्या है, वे टोनी का चेहरा किस दिशा में है। यदि नीचे वाला व्यक्ति टोनी है तो बेटा ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसका चेहरा कौन सी दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है। तो नॉर्थ इज योर राइट आंसर। आया समझ में? तो बेटा यदि आपको डिसाइड ही करना हो तुक्का ही मारना है तो नॉर्थ और साउथ में एक होके आना। यदि करना भी मेरे कॉन्सेप्ट करना है तो ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिए। एक सवाल और करा दूंगा भाई, टाइम हो गया वैसे इस टॉपिक को खत्म करना है। एक नए टाइप का सवाल और करा देता हूं मैं। देखिए सवाल उतार ले बेटा, इसको उतार लो। ये ड्यूटी छोड़ के आया हूं बेटा मैं बीच में ही, मेरी अभी ड्यूटी चल रही है, फोन पे फोन आ रहे हैं बीच में। भाई मैं चल क्लास लगा जाते हैं, आपके लिए आता हूँ स्पेशल में, और मुझे पैसों से कोई प्यार नहीं है भाई। सैलरी आती है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे भाई आ जाते हैं यार पढ़ाने, मन लग जाता है। एक सवाल और लिखिए बेटा, नया टाइप का सवाल है। हो गया जी, ये समझ में आ गया? आगे या पीछे बनेगा बेटा, तो दोनों व्यक्तियों को आप इस प्रकार खड़ा कर देंगे। देखिए आगे या पीछे बनेगा ना, तो एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे इस दिशा में, यानी पूर्व दिशा में देख रहा है, दूसरा व्यक्ति इस साइड देखेगा तो पश्चिम दिशा में देखेगा। ठीक है, जो परछाई होगी बेटा
यहाँ परछाई बनेगी एक, और एक परछाई बनेगी यहाँ पे। तो ये परछाई होगी बेटा, ये परछाई हमेशा होगी आगे की, ये परछाई होगी बेटा हमेशा पीछे की। लेकिन जो ये परछाई बेटा इस व्यक्ति के आगे नहीं, इस व्यक्ति के भी आगे है। क्यों है? यदि ये व्यक्ति बेटा यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, तो इसके भी आगे है, इस व्यक्ति के तो आगे है ही है ये। तो ये परछाई हमेशा आगे का कहलाते हैं, वो वाली पीछे की। आगे या पीछे का वो व्यक्ति देख लेना कौन सा व्यक्ति है। एक सवाल लिखो बेटा, यदि घड़ी में 9:15 हो गई, यदि घड़ी में 9:15 हो गए, तो घंटे वाली सुई यदि दक्षिण दिशा को दर्शाती है, घंटे वाली सुई यदि 9:15 पर, ऐसे लिख दो आप, यदि 9:15 पर घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? यदि 9:15 पर घंटे वाली सुई 9:15 पर घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? करिए। उत्तर में गलत है बेटा। यदि 9:15 पर घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? ये घड़ी है, बताओ क्या टाइम हुआ घड़ी में? 9:15 बेटा। बताओ, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। है जी, नॉर्थ आएगा क्या? ठीक है भाई, तो मान लेते हैं बेटा। ये मान ले 9:15 का टाइम, 9 के ऊपर तो होगी नहीं घंटे वाली सुई, थोड़ा सा आगे सरक जाएगी, है ना। और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 3 पे। तो क्या दिया है भाई? जो घंटे वाली जो सुई है वो बताती है सर हमारी दिशा कौन सी है? साउथ है। ठीक बात है दोस्तों। और आपसे पूछा भी मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में। अब एक चीज मेरे को आप बताइए, ध्यान से देखिए बेटा, यहां मैं 12 वाले नंबर को रख सकता हूं क्या? साउथ में 6 का होता है बेटा, यहां 3 होता है, यहां 9 होता है। मानते हो आप इस चीज को? तो ये बताओ, यदि बेटा यहां मैंने क्या बोला है, घंटे वाली सुई किस पे है? साउथ पे। तो ये बताओ यहां से साउथ उठ के बेटा कहां आ गया? इस 9 से थोड़ा सा आगे आ गया बेटा, आ गया ना, थोड़ा सा आगे आ गया। तो ये ऐसे घूमना बेटा आपकी कौन सी डायरेक्शन है? घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में है? घड़ी की दिशा में है सर, क्लॉकवाइज है। तो कितने डिग्री से आपने घुमाया? आप कैसे मोटा मोटी कहीं तो 90 डिग्री, तो ये हो गया 91-92 डिग्री कह सकते हैं भाई। ऊपर ही गया, 90 से कम तो नहीं है। यदि 91 या 92 भी हो गया तो कौन सी डायरेक्शन आ गई? बीच की दिशा आ गई। यानी यहां से उठाया बेटा आपने, यहां से घुमा दिया, अब यहां पे बेटा आपके 9:15। सही बात है ना। यहां बेटा आपकी जो डायरेक्शन आई है, डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। लेकिन ये बताओ यहां होती कौन सी आपकी? वेस्ट। यहां वेस्ट होती है, यहां नॉर्थ होती है, इन दोनों के बीच में कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड। तो ये बताओ, यदि यहां से नॉर्थ वेस्ट होती है बेटा, इसके बीच वाली ये डायरेक्शन, यहां से जब आप इसको 90 डिग्री से घुमाओगे, 90 डिग्री से घुमाओगे, ये 90 डिग्री तो है नहीं, नहीं है ना, थोड़ा सा भी क्रॉस हो गया 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये बीच वाली डायरेक्शन में निकलेगी बेटा, इस प्रकार से निकलेगी। तो सारी की सारी दिशाएं 92 डिग्री या 90 डिग्री के आस, या 90 से ऊपर की जो आपका एंगल बनेगा, सारी की सारी 92 डिग्री के अराउंड में क्लॉकवाइज सारी की सारी दिशाएं घूम जाएंगी। आपको पूछे हैं भाई ये कौन सी दिशा होगी? अब कई बच्चे कहेंगे सर
या नॉर्थ उठ के आ गया यहाँ पे, नहीं बेटा, नॉर्थ क्यों उठ के आ जाएगा, नॉर्थ से तो 90 डिग्री बनता है बेटा, ठीक बात है ना, यानी से पीछे वाली डायरेक्शन आएगी उठ के, यहां से उठ के आएगा बेटा, मिड डायरेक्शन उठ के आएगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है सर, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ वेस्ट होता है, तो यहां से जो नॉर्थ वेस्ट उठ के आ जाएगा बेटा, कहाँ पे, इस 3 पे, यानी मिनट वाली सुई पे। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट होगा बेटा, न कि नॉर्थ होगा। नॉर्थ एग्जैक्ट होता है यदि मैं कह दूं 9 बजे, यदि सही 9 बजे होगा बेटा, और फिर मैं कह दूं भाई घंटे वाली सुई साउथ पे है, ये नॉर्थ पे है, तो बिल्कुल 90 डिग्री से है। यदि 9:15 हो गया ना बेटा, तो इस 9 को क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया तो बीच की डायरेक्शन में आपने एंट्री ले ली, बीच की दिशा में आपने एंटर कर लिया। ये सारी की सारी दिशाएं बीच वाली घूमेंगी, न कि मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन घूम रही है साथ साथ में, लेकिन बीच की डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी। एक सवाल आपको दे देता हूं मैं, आप घर पे कर लेना बेटा, अगली क्लास में पूछ सकते हो मेरे से। यदि 4:30 पर, यदि 4:30 पर 4:30 पर मिनट की सुई, यदि 4:30 पर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, यदि 4:30 पर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। अगला टॉपिक आप बताइए कौन सा स्टार्ट करवाएं, कलोक करवाएं, कैलेंडर करवाएं, कैलेंडर करवा देंगे या कलोक करवा देंगे, दोनों एक साथ ही करा देंगे, अलग अलग भाई। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।